गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह से आज सोच रही हूँ मेथी के लड्डू बनाने थे तो नहीं बने। अब सोच रही हूँ उसका प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने जो नारियल है वो लेके बैठी हूँ, उनको कट करके और छोटे छोटे पीसेस में कट करके मिक्सी में पीस के और रखूँगी। तो अब आज थोड़ा जो आज का काम है वो कर देती हूँ कि मेथी को भिगो के रख दूँगी, कल सुबह मेथी के लड्डू बनेंगे। ये मैंने 2 नारियल लिए हैं और मैंने जब उससे ख़रीदे थे तो ऐसे तुड़वा के देखे थे, क्योंकि घर लाने के बाद कई बार ख़राब निकलते तो अच्छे थे। अब इनको पीसेस में कट करके और फिर इनको मिक्सी में ग्राइंडर करके और रखूँगी। तो ये देखिए छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया मैंने। अब इनको मिक्सी में पीस के और रख दूँगी। इसके साथ ही बादाम, ताल मखाना वो भी पीस के रख दूँगी। ये लिए मैंने मेथी, लगभग आधा किलो है। वेट तो नहीं किया है लेकिन आधा किलो तो है आराम से। तो अब मैं इसको मिक्सी में पीस के और रखूँगी। तो देखिए गाइस, ये मेथी मैंने पीस ली। अब इसमें डालूँगी घी, थोड़ा अच्छा डालेंगे घी। घी डाल के रखने से 5-6 घंटे रखने से जो इसकी जो मतलब खराश है ना मेथी का, वो कम हो जाएगा। तो इसको मैं 5-6 घंटे, क्या अभी रात को शाम को भिगो के रख रही हूँ, कल सुबह बनाऊँगी इसका। और मेथी के लड्डू है, सर्दियों में बनते हैं हमारे यहाँ राजस्थान में, और हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, घुटनों के दर्द के लिए, अगर जॉइंट। तो ये देखिए मैंने मेथी को अच्छे से घी में भिगो के रख दिया है। अच्छा घी डालना है इसमें ताकि ये पूरी अच्छे से भीग जाए, मतलब घी में पूरी मतलब वो भीग जाए अच्छे से, ताकि इसका कड़वापन चला जाएगा। और ये नारियल पीस के रखा है। अब सोच रही हूँ बादाम वगैरह भी जो पीस के रखने वो रख लेती हूँ, ताकि सुबह काम इजी हो जाएगा मेरे लिए। तो थोड़ा सा घी डाल के और ये बादाम और ताल मखाना दोनों को भून लेंगे, फिर पीस के रख देंगे इनको भी। तो ये इनका ये वाला तो करके रख देती हूँ। और बादाम अच्छी होती है, सबको पता ही है। गोंद डलता है इसमें, मैं कल बताऊँगी आपको। गोंद है, उसको थोड़ा सा भून के पीस के वो भी डालते हैं। और हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं आलू के परांठे। तो आलू के परांठे के लिए मैंने ये आलू बॉईल करके मैश करके उसमें प्याज, मिर्ची, हरा धनिया, नमक, मिर्च, अमचूर पाउडर सारे डाल के मसाला तैयार किया है और आटा लगाया है। अब परांठे बनाऊंगी, चटनी के साथ परांठे ले लेंगे सब लोग। और उसके बाद जो रात को मैंने मेथी के लड्डू का जो प्रोसेस शुरू किया था, उसमें मेथी पीस के रखी, नारियल पीस के रखा है और बादाम और ताल मखाने वो पीस के रखे थे। अब आगे का जो प्रोसेस है उसके बाद और टिफ़िन ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद स्टार्ट करूँगी। तो अब सुबह का काम हो गया सबका, ब्रेकफास्ट वगैरह, और दोपहर का लंच के लिए रोटी बनानी है। इससे पहले लड्डू बना के रख दूँगी मैं। तो रात को कुछ काम करके रखा ही था। अब गोंद है वो पीस के रखना है, तो मैं बताती हूँ आपको। ये गोंद है, खाने वाला गोंद आता है अलग ये। और गोंद खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। हम लोगों के यहाँ पे लड्डू बनते हैं तो गोंद ज़रूर डाला जाता है। गोंद शरीर को ठंडक पहुँचाता है, हड्डियाँ मजबूत होती है इससे, पाचन शक्ति अच्छी होती है, एसिडिटी वगैरह कम बनती है, और वज़न को मेंटेन मतलब वज़न घटाने में भी सहायक है ये। तो ये गोंद ज़रूर डालते हैं। अब इसको हल्का सा थोड़ा पीस के, और थोड़ा पिसा हुआ डालूँगी, थोड़े उसके वो घी में डाल के इसके फूले बना लूँगी। तो थोड़ा गोंद तैयार करना है। और ये लिए मैंने किशमिश, थोड़ी किशमिश डालूँगी। और ये है पम्पकिन सीड्स, थोड़े से पम्पकिन सीड्स। और ये है वाटरमेलन सीड्स, तो ये वाली सारी चीज़ें भी डालूँगी। थोड़ी सी अंजीर भी डालूँगी उसमें। अंजीर आप स्किप भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें डाल के और उसके बाद गुड़ में बनेंगे ये लड्डू। तो अब करती हूँ स्टार्ट बनाना। तो ये मैंने गोंद पीस के रख लिया है। इसको भी थोड़े गरम गरम जब वो आटा भुनेंगे ना उसमें डाल देंगे तो थोड़ा पक जाएगा। और ये लिए अलसी। अलसी आपको पता ही है, इसमें कैल्शियम ज़्यादा रहता है।
और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है। तो मैं कोई से भी लड्डू बनाती हूँ तो अलसी ज़रूर डालती हूँ। तो अलसी को थोड़ा सा भून लेंगे घी में, और उसके बाद इसको, और पंपकिन सीड्स को भी मैं थोड़ा हल्का सा घी में भून के और पीस लूँगी इनको भी। ये वाले आप चाहो तो साबुत भी डाल सकते हो, लेकिन किसी किसी को नहीं पसंद होते हैं मुंह में आए हुए, तो थोड़े थोड़े डालूंगी मैं ये सीड्स आपको पता ही है, दिमाग के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, हेल्थ के लिए भी। किशमिश बाद में अलग से करूँगी। ये वाला कल नारियल जो पीस के रखा था मैंने, और ये मेथी रात भर हमने भिगो के रखी। रात भर क्या, ज़्यादा ही हो गया, अभी 12:30 ऐसे होने लगे हैं। और ये अच्छे से उसमें घी में भिगो के रख दी थी, तो इसका कड़वापन है वो चला, हल्का कड़वापन तो रहेगा मेथी का। ऐसे तो नहीं बोल सकते कि बिल्कुल कड़वापन नहीं रहता है, लेकिन इसमें आटा वगैरह सारी चीज़ें मिक्स करते हैं तो कम हो ही जाता है, 1% 2% ऐसे कड़वापन रहता है, लेकिन अच्छा ही लगता है खाने में। तो ये मेथी भी रेडी है। इसको थोड़ा घी में बाद में गरम गरम में उसमें डाल देंगे, जो सारा सामान पकेगा ना उसमें। अब ये वाले जो सीड्स है इनको भी हम पीस लेंगे। मेथी के लड्डू हर साल बनते हैं हमारे यहाँ पे। मेरी जो मदर इन लॉ है वो भी बनाती है, और मेरे पापा भी। मैंने अपने पापा से बनाना सीखा है। गुड़ में और चीनी में, दोनों में बना सकते हैं। तो ये सारा सामान परात में या बड़े से बर्तन में से मिक्स कर लेंगे। इसमें डालते जाएंगे जैसे जैसे पिसेगा। बच्चे तो नहीं खाते हैं ये, हम खाएंगे। बच्चों के लिए देखूंगी कोई दूसरे लड्डू बनाऊंगी। ये हो गया। आप थोड़ी सी किशमिश को भी भून के पीस लेंगे। पीस के रखा था तो ये भी इसमें मिक्स कर देंगे। और हाँ, थोड़ा कोई से भी लड्डू बनाओ, काली मिर्च पाउडर और इलायची पाउडर डालना चाहिए। काली मिर्च पाउडर तो इसलिए डालना चाहिए कि उससे हमारा पाचन अच्छा रहता है। और वो भी डालते हैं मेरे पापा, तो क्या बोलते हैं उसको, पीपर भी डालते हैं, तो वो भी मेरे पास है। देखूंगी, थोड़ी सी डालूंगी। पीपर से भी जो हमारे मतलब ये डाइजेस्ट हो जाते हैं अच्छे से खाने के बाद, तो वो भी डाल दूंगी थोड़ा। किशमिश को ऐसे भी डाल सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा हल्का सा इसको भून के और पीस के डालूंगी। ये है इसमें काली मिर्च पाउडर, मैं पीस के रखती हूँ कभी भी। काली मिर्च पाउडर और इलायची पाउडर दोनों पीस के ही रखती हूँ। ये भून के ज़्यादा चल जाएगा अब। तो ये डाल दी काली मिर्च, टीस्पून से 1 या 1.5 चम्मच डाल दो, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। ये इलायची है, थोड़ी सी इलायची डाल दो। इलायची से खुशबू भी अच्छी रहती है और टेस्ट में भी थोड़ा अच्छा लगता है। ये खून जो पिसा हुआ है वो इसमें मिक्स कर लेंगे। और जब तक किशमिश थोड़ी सी ठंडी होगी, हम गोंद के फूले बना लेंगे। घी डालेंगे थोड़ा।
ये अब इसमें गर्म होने के बाद इसके ना अच्छे से फूले बन जाएंगे। इसके लिए हमें दूसरा स्पून लेना पड़ेगा, ये वाला। और मिक्सी में एक चक्कर पिलवा दूंगी, अलग अलग हो जाएगा ये। थोड़ा थोड़ा करके भून लेंगे। बड़ी कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें आटा भूनेंगे। आधा किलो मेथी है, इसके लिए मैं कम से कम 1.25 किलो ऐसे आटा ले लूँगी, क्योंकि ये बाकी सामान भी हो गया है। तो ये मेरे ख्याल से 1 किलो से ज़्यादा ये हो गया, आधा किलो वो हो गई, और 1.25 किलो ऐसे आटा लूँगी ताकि इसका कड़वापन कम रहे। बहुत ज़्यादा आटा डालने से तो फ़ायदा नहीं है, फिर वो आटे के लड्डू जैसे ही लगते हैं। कम होगा तो बाद में और ले लेंगे, एक बार इतना ही डालेंगे। ये कौन दिया है, और मेजरमेंट कुछ नहीं करूँगी, लग रहा है कि 1 किलो से तो ज़्यादा है, देखें नहीं तो और थोड़ा डाल देंगे। थोड़ा और डाल देंगे एक ही बार, ये इतना। इसको धीमी आंच पे भूनना पड़ेगा, नहीं तो ये सारा जल भी सकता है। तो इसको भून लेंगे, कम से कम आधा घंटा तो लगेगा इसको भूनने में। देखिए ये आटा भुन गया है। अब इसमें जो ये मेथी हमने घी में भिगो के रखी थी, ये मेथी डाल देंगे। अब थोड़ी सी पक जाएगी ये मेथी। थोड़ा सा 2 मिनट इसको पका लेंगे इसमें। ये सारा मसाला इसमें डाल देंगे।
अब ये गुड़ लिया है मैंने, 1 किलो से ज़्यादा ही है, 1.25 किलो ऐसा गुड़ होगा। इसको बारीक बारीक कट कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा घी डाल के उसमें इसको मेल्ट होने तक पकाएंगे और फिर जो लड्डू का है उसमें डाल देंगे। देखिए ये जो गुड़ है वो पूरा मेल्ट हो गया है। घी तो मैंने बिल्कुल 2 चम्मच ही डाला था इसमें, तो ये पूरा मेल्ट हो जाए बस। इसकी कुछ पात वात कुछ नहीं बनानी है। जैसे हम लोग अगर गुड़ की वो चिक्की वगैरह बनाते हैं उसके लिए पात बनाते हैं, इसमें सिर्फ मेल्ट हो जाना चाहिए गुड़। हमें कोई पात नहीं बनानी है इसकी। इजी है, बहुत इजी प्रोसेस है, कोई भी बना सकता है, बनाते भी हैं बहुत सारे लोग। ये देखो पूरा मेल्ट हो गया ना अभी। अब इसको डाल देंगे उसमें। तो ये गुड़ की पात इसमें डाल देंगे, जो गुड़ रखा हमने मेल्ट। चाशनी अलग चीज़ होती है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये बन रहे हैं अब लड्डू, और बना के थोड़े से ठंडे होने तक परात में ही रखेंगे। उसके बाद डिब्बे में डालेंगे, क्योंकि गरम गरम अगर डिब्बे में डाल दिए तो फ्रेंड्स ये लड्डू बना दिए हैं मैंने सारे। थोड़े छोटे बनाए हैं, थोड़े बड़े बनाए हैं। मैंने अपने लिए छोटे बनाए हैं, इनके लिए बड़े बड़े लड्डू बनाए हैं। तो अब इनको थोड़ा ठंडा होने के बाद 15-20 मिनट बाद डब्बे में भर के रख दूँगी। तो फ्रेंड्स लड्डू वगैरह बन गए और टाइम 4:30 हो गए। चाय बनाई है, चाय पी रही हूँ। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कौन कौन से लड्डू बनाते हो। और आज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, थैंक यू।